हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति चल रहा है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं। 5 तक हम लोग देख चुके हैं 8.1 का। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। पहले प्रश्न को पढ़ लेता हूं। यदि कोण ए और कोण बी कैसा कोण है? न्यून कोण है, 90 से छोटा है। जहां cos ए का मान किसके बराबर है? cos बी के। तो आपको साबित करना है कि कोण ए किसके बराबर होगा? कोण बी के। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये आपका पेपर में 2 अंक में आएगा, ऐसा पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए, क्या इसका अप्रोच होनी चाहिए उसको हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ से त्रिभुज भी बना सकते हैं। आप यहाँ से त्रिभुज एक बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज। चलिए मैं इधर बना देता हूँ, है ना। समकोण त्रिभुज का आप नाम यहाँ पे दे दीजिए। नाम ए बी। अच्छा, पहले देख लेते हैं नाम क्या होना चाहिए। ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ पे ए दे दिए, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, और यहाँ पे सी। सी आपका 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ से देखिए, जो गिवन आंकड़ा है दिया हुआ है कि cos ए बराबर कितना है? cos ए बराबर cos बी है। तो आप चित्र में देख लीजिए cos ए कितना होगा। तो cos ए मतलब आपको ए से देखना है और ए से निकालना है ना। तो जिसको मैं देखूंगा ये आपका लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और शेष ये जो है से आधार होगा। तो cos ए कितना के बराबर होगा? तो cos ए आपका हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इसके लिए आधार AC होगा और कर्ण आपका AB होगा। कर्ण क्या होगा? कर्ण तो फिक्स होता है ना। उसी प्रकार से cos B, यहां से देख रहे हैं, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। ये हो जाएगा BC बटा AB। अब यहां से AB से AB हम क्या कर लेंगे? AB से AB कैंसिल कर लेंगे। तो फाइनली AC बराबर BC। अब इस त्रिभुज में देखिए, भुजा यहाँ पे क्या है? AC है, और यहाँ पे भुजा आपका BC है। तो AC के सामने वाला जो कोण है वो कोण आपका B है। और देख लीजिए, AC जो है ना, AC, ये AC जो आपका है, ये AC जो है, ये आपका AC जो है, AC है ना। AC के सामने वाला जो कोण है उसका नाम B है, और ये आपका कोण C होगा। सॉरी, देख लेते हैं, BC है ना। तो BC के लिए आपका कोण A होगा। इसका मतलब कोण A बराबर कोण B। और यही आपको साबित करना था। आई होप आप इसको समझ गए। हम इसी प्रकार से कहते हैं कि चलिए, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे साइन ना दे करके क्या देता? साइन। हाँ, कॉस ना दे करके साइन देता, तो साइन में भी आप इस प्रकार से साबित कर सकते थे कि साइन ए बराबर साइन बी है। तो आपको बताना होगा कोण ए बराबर कोण बी। ये आपको HW के रूप में दिया जा रहा है। आप इसको कोशिश कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। दोस्तों, ये आपका जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये आपका पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 2 अंक का प्रश्न बनता है। यहाँ से कहेगा कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में
डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान बताना है। तो चलिए यहाँ पे पहले आप देखिए cot थीटा कितना होता है। cot थीटा आपका होता है b/p। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना लिख लीजिए आप, b/p होता है, आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसका बेसिक बताए हैं आप लोग वीडियो में जाकर के, आप पार्ट इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख सकते हैं। बताए थे कि पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोलथीन, हरी हरी बोलथीन, और सोना चांदी तौलथीन। सोना मतलब यहाँ पे एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। तो टेन का उल्टा कॉट होता है। 7/, कितना लिखूंगा, 8 लिखूंगा। तो यहाँ से b का वैल्यू 7 है और p का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, p का वैल्यू 8। आपको पहले h निकालना होगा। तो h का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा p² प्लस b²। तो h बराबर p का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर कर लीजिए। तो h बराबर, इसको जोड़ देते हैं, है ना। 7 का स्क्वायर यहाँ पे मैं 49 लिख देता हूँ। 7 का स्क्वायर 49, 49 होता है ना। 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10 और 1 = 11। कितना आ गया, 113 आ गया। चलिए फार्मूला को यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। फार्मूला नहीं, ट्रिक है, हमारे साथ जुड़िए आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आपको बताया जाएगा। यहाँ से इसका मान निकालना है। ऐसा करते हैं कि इसका मान निकालना है तो गुना कर लेते हैं। ए देख रहे हैं कि a + b × a - b है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर sin² थीटा हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो cos² थीटा 1 - cos² थीटा होगा। फिर यहाँ से, हालांकि इसको और जब आगे की अध्याय पढ़िएगा ना, तो यहाँ से आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, जो कि cos² थीटा बनता है। और यहाँ से बनेगा sin² थीटा। आप देख रहे हैं कि cos बाई साइन है, दोनों 2 बार। तो cos थीटा बटा sin थीटा कितना बार, 2 बार। और cos बाई साइन को मैं क्या बोलूंगा, cot थीटा बोलूंगा। और कितना बार, 2 बार। cot थीटा का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 49/64 हो जाएगा। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए और दूसरा तरीका अप्लाई कर लीजिए। 1 - साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा आप निकाल लीजिए। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा p/h होता है। तो p का वैल्यू 8 है और ये आपका √113। अब इसका होल स्क्वायर, अभी हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 7 cos थीटा होता है b/h। ये हो जाएगा √7/113 का रूट होगा। अब इसको हल कर लेंगे तो 1 माइनस 64/113 का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 113 मिलेगा। और 1 माइनस 49/113, इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, इसको हल कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपका 113 एलसीएम है, ये हो गया 113 माइनस 64। और नीचे भी आपका, यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा और नीचे भी आपका 113 एलसीएम, ये हो जाएगा 113 माइनस 49। फाइनली 113 से 113 आपका कैंसिल होगा, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा 113 में से 64 को घटावेंगे तो मिलेगा 49। और 113 में 49 को घटावेंगे तो मिलेगा 64। इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। आप कमेंट में हमको बताइएगा कौन सा अच्छा लगा, पहला तरीका कि दूसरा तरीका। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न को रिमूव कर रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा यहाँ पे एक और निकालना था ना, देखिए cot² थीटा, देखिए यही cot² थीटा निकला हुआ है ना।
कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालिएगा तो इसका आंसर 49/64 मिलेगा। तो अब रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ। 3 cot a = 4 है, तो सिद्ध कीजिए या जांचें कि 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा, या tan² ए बोल सकते हैं, बराबर होना चाहिए cos² ए माइनस sin² ए के। मतलब चेक करना है कितना होता है कि नहीं होता है। तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हम अप्रोच करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि 3 cot a = 4 है, तो आपको निकालना होगा cot a। cot a = 4/3 होगा। cot a = 4/3 होगा। चलिए साथ में लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से अब देखिए b बटा कितना होगा, p होगा, क्योंकि cot थीटा होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। 4 होगा और 3 होगा। तो यहाँ से b का वैल्यू देख लीजिए 4 होगा, और p का वैल्यू 3 होगा। आपको h निकालना है, तो h बराबर √p² प्लस b²। तो फाइनली p का वैल्यू यहाँ से 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हल करेंगे तो 3×3 = 9 प्लस 16 25, और 25 का वर्गमूल यहाँ से कितना हो जाएगा, √25 हुआ। और 25 को मैं कितना लिखूंगा, 5 लिखूंगा। एच का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, एच का वैल्यू 5 निकलेगा। अब यहाँ से देख लीजिए दो पक्ष है, तो एक लिखेंगे LHS। LHS में है 1 - tan² A डिवाइडेड बाई 1 + tan² A। ये ऊपर की कक्षाओं में फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, 1 और tan A यहाँ पे कितना होगा, tan A हालांकि यहाँ पे चलो ठीक है निकाल दिया तो बढ़िया किए हैं। यहाँ पे आपको tan A यानी कि tan थीटा हो जाएगा कितना, cot का उल्टा, तो 3/4 होगा। 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर। हल करेंगे तो मिलेगा 1 - 9/16। अब यहाँ से मिलेगा 1 + 9/16। तो यहाँ से आपको एलसीएम ले लेना होगा। एलसीएम लेंगे, थोड़ा सुन रुक जाइएगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। चलिए हल करेंगे इसको। तो यहाँ से देख लीजिए 16 एलसीएम, ये होगा 16 - 9, और नीचे आपका एक और लेना पड़ेगा ना, पेज को छोटा मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए ध्यान देंगे, हालांकि बड़ा ही रखते हैं। आप इसको हल कीजिए यहाँ से तो देखेंगे, नीचे आपको लिखना पड़ेगा, लाइन एगो खींच लेते हैं, और फिर इसके जस्ट नीचे आपका 16 आएगा। कितना आएगा, 16। ये हो जाएगा 16 तो फाइनली इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 में से 9 गया तो 7, 7/16, और ये आपका हो जाएगा 25/16। तो फाइनली एलएचएस का वैल्यू कितना मिला, 16 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 7/25। 7/25 मिलेगा, 7/25 मिलेगा। अब आपको लेके चलना है आरएचएस। आरएचएस बराबर
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो कॉस ए का मान निकाल लीजिए। कॉस ए होता है बी बटा एच, तो बी का वैल्यू 4 है, अब एच का वैल्यू 5 है। तो 4/5 का स्क्वायर। उसी प्रकार से साइन निकाल लीजिए। तो साइन होगा पी बटा एच, तो 3/4, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। तो फाइनली 16/25 होगा, और माइनस लिखेंगे 9/25। एलसीएम के रूप में आपका 25 होगा, और फाइनली ऊपर में मिलेगा 7। मैं देख पा रहा हूँ कि एलएचएस किसके बराबर है, एलएचएस आरएचएस के बराबर है, यानी कि ये इतना आपस में क्या है, बराबर है। तो नहीं वाला ऑप्शन, नहीं वाला आपका ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जांच कर दिए कि एलएचएस का मान किसके बराबर है, एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछे तो आपको कहेगा कि 1 - tan² ए डिवाइडेड बाई 1 + tan² ए का मान बताइए। या हो सकता है कि ए ना पूछे तो आपसे पूछेगा कि cos² ए माइनस sin² ए का मान बताएं। थोड़ा सुन, ऊपर की कक्षाओं के लिए भी थोड़ा सुन यहाँ पे देख लीजिए। एक बात आप लोग को मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से आपने भी देखा, इस प्रकार से है। cos² ए माइनस sin² ए है। अब ये कितना के बराबर है, 1 - tan² ए, और यही आपका होगा 1 + tan² ए। ये ना था, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए, ठीक है। और यही कितना के बराबर होगा, यही cos2a के बराबर होता है, cos2a के बराबर। इसी को देखिएगा तो होता है 2 cos² ए -1 के बराबर, और यही आपका होगा 1 - 2 sin² ए के बराबर। ये इसका फॉर्मूला होता है। ऊपर की कक्षाओं में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग करते हैं। 11th और 12th क्लास में ऐसा आपको प्रश्न देखने के लिए मिलता है, 11th में खास करके मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को नोट किए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है। त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, बी कोण समकोण है, tan ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपसे निम्न का मान बताने के लिए कहा है। एक प्यारा सा, नन्हा सा, दुलारा सा, छोटा सा हमने एक त्रिभुज बनाया है, जिसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। बी यहाँ पे 90 डिग्री है। त्रिभुज में देखोगे आप तो यहाँ पे लिखल है tan ए से देखा गया है ना, 1/√3। और tan ए देखिएगा तो tan ए से अगर देखेंगे तो बीसी इसका लंब होगा। ये हो जाएगा BC/AB, BC/AB 1/√3। तो फाइनली BC का मान कितना है, 1 है, और AB का मान कितना है, AB का मान √3 है। तो सबसे पहले आपको AC निकालना होगा। AC यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है BC² + AB² लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो फाइनली हल करेंगे तो AC का वैल्यू यहाँ से 3 + 1 4, 4 का वर्गमूल यहाँ से 2 होगा। तो अब यहाँ से देखिए, पहला अगर इसको मान लीजिए कि हम इसको पहले निकालना चाहते हैं, इसको तो यहाँ से cos A है, तो cos A कितना होगा, cos A आप निकालिएगा तो cos A से आपको देखना है। तो BC इसके लिए लंब है, ये आप लोग समझते होंगे, और AB उसका आधार है। यहाँ से हो जाएगा AB/AC, AB/AC गुने cos C से आपको देखना है। तो C से देखिएगा तो AB लंब है, BC आधार है, तो होगा BC/AC होगा, माइनस साइन ए। साइन ए भी आगे ऊपर की कक्षाओं में फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को डिस्कस नहीं करेंगे। साइन ए देखिएगा, ये हो जाएगा BC/AC होगा। और साइन सी देखेंगे तो AB/AC होगा।
ए बी बटा ए सी, देखिए दोनों फाइनली इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये हल करेंगे तो दोनों देखिए आपस में बराबर है, कट जाएगा ना। अब वैल्यू भी रख करके देख लीजिए, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ए बी का वैल्यू कितना है, √3 है, √3/2 है, और बी सी का वैल्यू 1 है और 1/2 है, माइनस बी सी का वैल्यू 1 है, ए सी का वैल्यू 2 है, गुने ए बी का वैल्यू √3 है और ए सी का वैल्यू 2 है। फाइनली देखिए दोनों आपस में बराबर है, √3/4 होगा और यहाँ से भी √3/4 होगा। और एलसीएम लेके भी बनाइएगा, तो √3 माइनस √3, तो 0/4, जो कि कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब इसको बना लेते हैं यहाँ से, है ना, इसको भी तो बनाना होगा ना, इसको बनाना होगा, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, साइड में छोटा कर देता हूँ मैं। चलिए, साइड में ऐसा करते हैं कि ये नहीं करते हैं क्या, साइड में नहीं कर देते हैं, चलिए इन्हीं साइड में कर दिए। चलिए यहाँ से बना लेते हैं, है ना, साइन ए है, कॉस सी है, और कॉस ए है, और साइन सी है, तो यहाँ से निकाल दीजिए। कॉस साइन ए निकालिएगा तो साइन ए हो जाएगा बी सी बटा ए सी, कॉस सी निकालिएगा, सी हो जाएगा बी सी बटा ए सी, कॉस ए निकालिए तो कॉस ए के लिए आपका हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ये सब आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, मैं आपको अगले दिन दोबारा हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। साइन सी है तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी हो जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे बी सी कितना बार, बी सी 2 बार, ए सी कितना बार, ए सी 2 बार, फिर यहाँ देखिए ए बी 2 बार, अब ए सी 2 बार, बी सी का वैल्यू रख लीजिए 1, तो 1 का स्क्वायर, ए सी का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, अभी 4 हो जाएगा। फाइनली हल करेंगे तो 4 एलसीएम होगा, अब 1 जमा 3, जो कि 4, 4/4, फाइनली कितना, 1 होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रश्न को, है ना। ये आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ से और इसको खींच करके बड़ा कर दिए हम। थोड़ा इसको मैं अभी इधर रख रहा हूँ और इसको यहाँ से पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये चित्र है ना, चित्र, इस चित्र को क्या जी, इस चित्र को और ऊपर, चित्र ऊपर बना दिए और इसको मैं उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं यार, बताइए, आप लोग के लिए इतना हम मेहनत करते हैं, आप लोग छोटे यूट्यूब क्रिएटर को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बताइए। हम लोग को भी बढ़ने का मौका दीजिए, कितना हम लोग संघर्ष करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे।
हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखना भाई। त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज का नाम क्या है दोस्तों? त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है। पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्यू कितना है? क्यू आपका समकोण है। पी आर और क्यू आर का योगफल 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, साइन पी और कॉस पी और साथ में टेन पी का मान बताना है। इसके लिए सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार आपको पता होना चाहिए। तो हर प्रश्न की भांति हम लोग इसको भी क्या करेंगे, सुंदर सा पहले चित्र और डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, बोलिए तो कौन सा कलर ले? चलो, ये रहा आपका सुंदर सा, नन्हा सा, प्यारा सा, दुलारा सा पी क्यू आर। पी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम, ये कितना डिग्री है दोस्तों? 90 डिग्री। तो दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। 25 लिखेंगे। पी क्यू का वैल्यू 5 है। पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से बनता है। ऐसा करते हैं कि क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 25 - x हो जाएगा। नहीं तो पी आर के पी आर और प्लस क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, अभी आपका 25 है। तो पी आर कितना होगा दोस्तों? 25 - x होगा। अब लगा लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे कौन है? पी आर है। अगर उस रूप में लिखना चाहोगे तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है दोस्तों? पी आर आपका है 25 - x। 25 - x का होल स्क्वायर। पी क्यू आपका 5 है और क्यू आर आपका x है। हमें तो लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रिपलेट हमारे ख्याल से तो बनता नहीं है। फिर भी ऐसे हम नकारात्मक विचार को नहीं लाएंगे। चलिए बनाते हैं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। 25 - x का होल स्क्वायर है, यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये आपका 25 हो जाएगा। और एक्स में एक से गुना कर रहे होंगे तो आपका होगा एक्स स्क्वायर। अगर ज्यादा होने बढ़ गया तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। सब सुविधा है, बस आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। इसको हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया है। चलिए, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। 25 × 50, एक्स का एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 625 माइनस 50 x बराबर 25। तो हल करेंगे तो निकालेंगे 50 x बराबर 625 में से 25 गया तो 600। तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा? 12 आएगा। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे 25 - x देख करके हम वो ऐसा मन में विचार आया था। ताकि तो मैं यहाँ पे कंफर्म में उतना नहीं था, क्योंकि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है नहीं। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 12 और x कौन है? क्यू आर है, और क्यू आर का वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको निकालना होगा पी आर का वैल्यू। पी आर है 25 - x। तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर। अब जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं, जो पूछे वो आप निकाल सकते हैं। ये पेन आपका विजुअल है ना? आपको निकालना है दोस्तों साइन पी। साइन पी मतलब पी बटा एच। पी बटा एच। पी मतलब यहाँ पे लंब है, यहाँ पे लंब है पी क्यू। पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू बटा पी आर। तो साइन के साइन, पी के पी।
पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, 5/13। उसी प्रकार से कॉस पी, कॉस पी निकालिएगा, पी हो जाएगा बी बटा और बी का वैल्यू कितना है पी मतलब बेस, बेस आपका क्या है, पी से देखेंगे तो लो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि मुझे पी से देखना है ना, पी से देखेंगे तो हो जाएगा क्यू आर, और नीचे हो जाएगा आपका पी आर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यही तो आपको देखना है और सीखना है। क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, तो 12/13 हो जाएगा। कॉस पी, पी से आपको देखना है, पी क्यू हो जाएगा ना, पी क्यू हो जाएगा, अभी हो जाएगा आपका पी आर। पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, अभी आपका 13 है। उसी प्रकार से आप निकाल लीजिए टेन पी, पी से देखना है तो आपका हो जाएगा क्यू आर बटा लंब बटा आधार। तो ये आपका है क्यू आर का वैल्यू 13, नहीं नहीं 12, और 12/5, 12/5, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। कितना आप लोग को समझ में आया होगा। अभी मात्र लगते हैं कि 4 या 5 क्वेश्चन बताए ना। चलो एक प्रश्न और इसको देख लेते देखते हैं और कितना प्रश्न है। लगता है कि लेसन इतना ही पे खत्म हो जा रहा है। एक क्वेश्चन और इसमें पहले देख लेते हैं, शायद पूरा नहीं बनाना, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 11 देख करके इसको खत्म करेंगे। बताइए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। इतना आसान प्रश्न है, कौन सत्य है और कौन, अपने कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अब चेक करके, हालांकि ये वैल्यू तो अभी आप लोग को बताया नहीं है, एक टेबल आप लोग को बता देते हैं। टेबल आपको बता दिया जाए क्या, टेबल अगर देखिएगा, टेबल क्या, टेबल के लिए हमको लाइन चाहिए, ये देख रहे हैं लाइन कितना गोबर गिनेस है। ये लाइन अपने 22.5 है, जहां रहता वहीं हो रखा है। इस प्रकार से मैं इसको एक टेबल बना देता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। है, बड़ा घटिया बोर्ड है यार, इतना में तो ऐसे ही लिख देंगे। हर बोर्ड का कुछ ना कुछ अपना खासियत होता है, ये बोर्ड पे थोड़ा मुझे लिखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे फीचर जो है ना, फीचर बड़ा अंदर में थोड़ा दे दिया है। चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। मैं आपको मान लिख के बताता हूँ, मैं आपको मान लिख करके बताता हूँ, देखिए टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90, इसको समझिएगा। तो टेन 0 का मान 0 होता है, और टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, और टेन 60 का मान √3 होता है। डिग्री रहेगा, डिग्री अगर नहीं बोले तो आपको समझना है, नहीं तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित।
तो देखिए कह रहा है कि tan a का मान सदैव एक से कम होगा। ये देखिए तो ये सारे मान जो है ये वाला रूट थ्री जो है ये एक से क्या है, ये एक से बड़ा है। और देखिए तो एक से छोटा कौन कौन है, एक से छोटा आपका tan जीरो वाला है और tan 30 वाला है। तो ऐसा कहना सही है कि गलत? गलत है। ऐसा करना या कहना आपका बिल्कुल गलत है। इसी के आप आगे पढ़िएगा तो tan 20 भी तो 120 भी तो निकाल सकते हैं। tan 120 निकालेंगे तो कुछ और वैल्यू आवेगा। tan 270 निकालेंगे कुछ और आवेगा। हालांकि आपको 0 से 90 तक ही पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए tan जीरो का मान 0 है जो कि एक से कम है। tan 30 का मान 1/√3 है जो कि एक से कम है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि tan a का मान सदैव एक से कम होता है। ये बताइए tan 60 का मान एक से कम है भाई? तो ये हम लोग को मूर्ख ना बना रहा है। कोई एक कोण ए के लिए किसी कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 सेक थीटा आप क्या जानते हैं भाई बताइए तो? एच बटा क्या होता है, एच बटा बी होता है। तो बताइए एच बटा बी है तो सेक का मान इतना हो सकता है कि नहीं? तो एच 12 है और बी आपका 5 है तो बिल्कुल होगा। एच आपको बड़ा होना चाहिए पी और बी से। तो कह रहा है कि कोण ए के किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए, ए देखो ये भाई जो है ना यहाँ से ए का मान निकालना है। कोण ए के किस मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होता है। तो ए का मान निकालिएगा तो आईएससी वाला क्वेश्चन पूछ दिया जी। तो आपको ऐसे करना पड़ता है सेक इनवर्स 12/5 इस प्रकार से होना चाहिए। तो वैल्यू तो है नहीं। तीसरा प्रश्न है। हालांकि क्वेश्चन ऐसे गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, असत्य पे जाएगा। क्योंकि सेक में ए का कोई ऐसा मान नहीं है जिसको रखने पे 12/5 आएगा। कॉस ए कोण ए के कोसेंट के रूप में एक संक्षिप्त है नहीं। कोसेंट कोसेंट का होता है कॉसेक, कॉसेक कॉट ए, कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर साइन गुने 30। ऐसा कीजिएगा तो ब्लंडर गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 है। ये देखिए ये पी है और ये आपका एच है। ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। कभी भी साइन थीटा में पी बटा एच में एच का मान पी और बी से छोटा नहीं होना चाहिए। ये आपका कथन गलत है। इसमें मात्र कौन सा कथन सही है? इसमें एको कथन लगता है कि सही नहीं है जी, सब कथन फेक है। चलिए आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, 38 मिनट का वीडियो हमने बनाया है। तो चलिए इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें प्यार दीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे।